जो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे वो यहीं पे रह जाएंगे, उनको दूसरी कंपनी देखनी पड़ेगी। और अच्छा, जो एलपीयू कितना एफर्ट्स डाल रही है यहाँ पे कंपनीज को लाने में? अरे एलपीयू तो सबसे ज़्यादा एफर्ट डाली है, इतनी कंपनी तो हमने यूपी में भी नहीं देखी है। हमारे दोस्त जो हैं नोएडा में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, एलपीयू जितनी कंपनी लेके आई है यहाँ पे नहीं उतनी कोई मेरे ख्याल से बहुत मिनिमम यूनिवर्सिटी है जो, अगर आईआईटी छोड़ दो तो बहुत मिनिमम यूनिवर्सिटी है जो इतनी कंपनी उसको रिकमेंड कर रही हैं। भाई जो पूछ रहे थे ना कि प्लेसमेंट की एक्चुअल रियलिटी क्या है एलपीयू में, तो देखो वो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ कैप जेमिनाई में जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, वो लोग अभी इधर एंजॉय कर रहे हैं। और जो भी सिलेक्ट हो चुके हैं प्लेसमेंट में उनका अलग से ट्रेनिंग चल रहा है, अभी अंडर ट्रेनर है और इधर उन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है। यानी कि जो भी इंडस्ट्री में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी टूल्स है, जो जिसका भी प्लेसमेंट हो चुका है उसको भी एलपीयू अलग से ट्रेन करती है ताकि इंडस्ट्री में जाकर के कुछ प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो इतना एफर्ट्स डाल रही है एलपीयू, यानी कंपनी जाते हैं, बच्चे सिलेक्ट भी हो जाते हैं और प्लेसमेंट क्लासेस भी यहाँ पे एकदम अच्छे से लगते हैं। मतलब 9 to 5 की प्लेसमेंट क्लासेस लगते हैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर आते हैं वो हम लोग ये क्लासेस लेते हैं ताकि इंडस्ट्री की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है वो हम लोग समझ पाएँ। तो अभी हमारे साथ एक 4th ईयर के भैया हैं। तो भैया आप ये बताइए, ये जो कैप जेमिनाई का लैब है यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हमारी। पहले हमारा दिसंबर में एक असेसमेंट हुआ था, उसके बाद हमने ट्रेनिंग के लिए हम कंसीडर हुए हैं। इसके बाद हमारी 3.5 मंथ की ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद हमारा 1 मंथ के बाद M1 एग्ज़ाम हुआ है। अच्छा, 19 फरवरी को था एग्ज़ाम। ओके। उसके बाद अब इसमें जो जो सिलेक्ट होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन आए थे, अगर एक क्वेश्चन हम किए तो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो हमारा 10 मार्च को दोबारा री अटेम्प्ट होगा। अच्छा, अगर हम उसको भी नहीं क्लियर कर पाते हैं तो हमको ट्रेनिंग से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन जिनका दोनों क्वेश्चन बन गया तो वो प्रोफिशिएंट कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कैपजेमिनी के 3 पैकेज हैं, 4.25 के हैं, 5.5 के हैं और 7.5 के हैं। ओके। तो जिनका 4.25 का पैकेज है, अगर उन्होंने प्रोफिशिएंट कैटेगरी में आ गए हैं तो उनका पैकेज अपग्रेडेशन का चांस है। अच्छा, और ओके, M1 के बाद क्या कहते हैं कि हमारा एक वो होगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है हमको। ओके। पूरा एक ग्रुप बनेगा। हुँ। उसके बाद हमको वो देना है, एक ग्रुप में एक प्रेजेंटेशन देना है कि हमने पूरे एडवांस जावा लर्निंग में क्या क्या बनाया है। यही है इसका। तो यहाँ पे आपका जो एक लेवल होता है प्लेसमेंट का वो क्लियर हो चुका है। हाँ, वो जो दूसरा राउंड है यहाँ पे जो हम पैकेज एलपीयू, जो डिसाइड होगा वो है ये वाला राउंड। हाँ पैकेज डिसीजन राउंड है ये। एलपीयू की तरफ से क्लियर हो गए हैं कि ओके, कैपजेमिनी का जो असेसमेंट हुआ था हमने प्लेसमेंट राउंड क्लियर कर दिया है। अब हमारी अच्छा, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, एक तरह से हम कंपनी प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हमको कंपनी में जाने के बाद भी एक पेपर होता है कैपजेमिनी में, अच्छा, M1 होता है और L1 होता है। ओके, तो अभी M1 यहाँ पे होगा हमारी ट्रेनिंग ग्राउंड में। जो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे वो यहीं पे रह जाएंगे, उनको दूसरी कंपनी देखनी पड़ेगी। और जो M1 ओके, क्लियर कर लेंगे उनके लिए 3.5 मंथ बाद एक L1 एग्जाम होगा, जो कि वहाँ पे वहाँ से स्टाइपेंड मिलना अच्छा। हमको शुरू हो जाएगा। मतलब लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए ये चीज़ हाँ हो रहा है। हाँ, पीपीओ हमको मिलना बाकी है। पीपीओ मिलना बाकी है। हाँ। अच्छा, एलपीओ कितना एफर्ट्स डाल रही है यहाँ पे कंपनीज को लाने में? अरे एलपीयू तो सबसे ज़्यादा एफर्ट डाली है, इतनी कंपनी तो हमने यूपी में भी नहीं देखी है। जितने हमारे दोस्त जो हैं नोएडा में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, हाँ, एलपीयू जितनी कंपनी लेके आई है यहाँ पे नहीं उतनी कोई मेरे ख्याल से बहुत मिनिमम यूनिवर्सिटी है जो, अगर आईआईटी छोड़ दो तो बहुत मिनिमम यूनिवर्सिटी है जो इतनी कंपनी उसको रिकमेंड कर रही हैं। अच्छा, अब हमारे ऊपर है कि हम वो कंपनी निकाल पाते हैं कि नहीं पाते हैं। अगर हमारे अंदर टैलेंट है, हम अगर अच्छे से पढ़ें, अपने हुँ, कोर जावा या ये सब कोर सब्जेक्ट्स को हुँ। अच्छे से पढ़ें, तो हम कोई भी कंपनी क्लियर कर सकते हैं। तो भैया अगर कोई सीएसई में आ रहा है इस बार तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए? मतलब उसे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए आजकल के इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग? मैं तो कहूँगा क्या कहते हैं, पहले तो एक किसी भी एक लैंग्वेज को प्रोफिशिएंट कर लो। ओके, और मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से जावा या पाइथन, ओके, दोनों अपने अपने में बेस्ट है। लेकिन अगर तुमको क्या कहते हैं मेन कोर डेवलपमेंट में जाना है तो जावा करो। अगर मशीन लर्निंग और ऑटोमेटिकली इनबिल्ट चीज़ों में जाना है तो हुँ, पाइथन का तुम यूज़ कर सकते हो। ओके।
और जावा अगर यूज़ कर रहे हो तो तुम फिर क्या कहते हैं पूरा मेन रोड मैप मतलब बेसिक से तुम डेवलपमेंट कर सकते हो। उसके बाद मैं कहूँगा तुम क्लाउड प्लस डेवऑप्स का इंटीग्रेशन भी रखो अपने साथ। भाई तो ये था ओवरव्यू प्लेसमेंट प्रोसेस का कि कैसे कोई भी कंपनी आती है तो कैसे प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है एलपीयू में। और मेरे पीछे आपको एडमिशन ब्लॉग दिख रहा होगा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एलपीयू में आकर के आप डायरेक्ट यहाँ विजिट कर सकते हो। और कंपनीज की बात करें तो लास्ट ईयर 2600 प्लस कंपनी आई थी, इसमें टॉप कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट ये सब भी आई थी। प्लेसमेंट का बात करें तो लास्ट ईयर का 64 एलपीए था और टॉप 10% के एवरेज पैकेज 14.9 एलपीए है। रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एलपीयू नंबर 5 पे है और इम्पैक्ट रैंकिंग में नंबर 2 पे। बाकी आपका कुछ भी क्वेरी एलपीयू से रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लाने का ट्राई करूंगा।